ये कहना है प्रदेश कांग्रेस सदस्यता अभियान के संयोजक और पार्टी के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल का। फर्स्ट इंडिया ने सीताराम अग्रवाल से खास बात की। इस मौके पर अग्रवाल ने कहा कि डिजिटल सदस्यता अभियान में शुरुआती तकनीकी दिक्कतों के बाद राज्य कांग्रेस कमेटी ने सफलता हासिल की। सीताराम अग्रवाल से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा ने। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान, जिसे डिजिटल सदस्यता अभियान कहा गया है, वो पूरा हो चुका है और एक सम्मानजनक सदस्यता अभियान पूरा करने के बाद ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की कांग्रेस ने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। पूरे देश में टॉप 10 में राजस्थान की कांग्रेस कमेटी रही है। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के राजस्थान के इंचार्ज। सीताराम जी, दिक्कतें बहुत आई क्योंकि डिजिटल था और डिजिटल में तकनीकी रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता, गांव देहात का कार्यकर्ता समझ नहीं पाता था। इसके बावजूद तकरीबन 21 लाख के आसपास सदस्यता अभियान डिजिटल के तौर पर हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन चूंकि हमारे हाईकमान का निर्णय था, हमारी कांग्रेस अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि जो आज तक सदस्यता चलती आ रही थी वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं थी और निश्चित तौर पे इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम कम करवा लेंगे लेकिन अच्छी एक क्वालिटी वाली सदस्यता अपनाएंगे। तो एक फॉर्मेट बनाया गया और एक डिजिटल सदस्यता का अभियान, डिजिटल में भी एक सिस्टम और दी इन्होंने कि एक OTP आएगा, उस OTP से मेंबर बनेगा। ये बहुत बड़ा अभियान था। राजस्थान के अंदर हम लोगों ने 1.5 महीने लेट स्टार्ट किया, हमारे को एक्सेस 1.5 महीने बाद में मिला और हमारे कार्यकर्ताओं को समझाने में, हमें ट्रेनिंग देने के अंदर बहुत टाइम लगा। लेकिन हमें गर्व है हमारे राजस्थान की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमें गर्व है हमारी कांग्रेस की टीम के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अथक प्रयासों से इस चीज़ को हम गांव-गांव तक पहुंचा पाए। माननीय सीएम हाउस से काफ़ी टेलीफोन गए, सीएम ने 3 मीटिंगें ली और हमारे PRO संजय निरुपम 2-3 बार इस अभियान में आए और हर गाँव में, हर संभाग में माननीय अध्यक्ष जी ने जाके पर्सनली मीटिंग ली और ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद में आपको मालूम होगा कि जब 31 तारीख को अभियान ख़त्म हो रहा था तब इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्रेस नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ता, हमारे चीफ एनरोलर, हमारे एनरोलर बढ़ने लगे तो लास्ट के अंदर जाके हमारे 18 लाख प्लस मेंबरशिप बनी और 3 लाख हमारे प्रोविजनल मेंबर थे जो हमारे मैच नहीं हो रहे थे, वो AICC ने मैच कर दिए। 21 लाख प्लस की हमारी डिजिटल मेंबरशिप हो गई, जिसके लिए हमें गर्व से कह सकते हैं कि हमारी उस मेंबरशिप के अंदर जहाँ पे जिस विधानसभा के आप डाटा मांगोगे उस कार्यकर्ता के पास वो डाटा रहेंगे। और उसके अलावा जहाँ पे जैसे नेट नहीं पकड़ता, जहाँ लोग आदमी गाँव के अंदर इसको नहीं समझते, जहाँ किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वहाँ पे हम लोगों ने एक अभियान चालू किया कि आप मैनुअल मेंबरशिप कर सकते हैं, डिजिटल के साथ साथ ये डायरी भी भर सकते हैं। लेकिन आपकी बात डायरी में भी हमारे AICC ने एक फॉर्मेट चालू कर दिया कि उसमें भी सेमी डिजिटल होगी, वो उसमें वोटर ID साथ में होगी। तो वोटर ID नंबर साथ में होने से हम इसको क्या है कि एक्सेल के अंदर ले रहे हैं, वैसे नहीं ले रहे कि कॉपी पर ले ली हमने। हम सिर्फ विधायक और विधायक प्रत्याशियों को ये कहा है कि भाई आप एक्सेल के अंदर हमें दें और उसमें वोटर ID के साथ में दें। तो निश्चित तौर के ऊपर हमारे करीब 19 लाख वो कॉपियाँ गई हुई हैं, तो 40 लाख प्लस हमारे दोनों में होगी और हमें गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी हमारी एज सेमी डिजिटल है, ये प्योर डिजिटल है। तो आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी 2 दिन में और डाटा आ जाएंगे और आप टॉप 10 की बात करें, मैं टॉप 10 से भी नीचे की बात कर रहा हूँ, मैं तो 6-7 टॉप 7-6 में ही बात कर रहा हूँ। और जब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तो आदरणीय KC वेणुगोपाल जी ने हमें धन्यवाद दिया था कि जितनी राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने जितना डेवलप किया है ये निश्चित अप्रिशिएबल है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी अथक मेहनत है। मेरे को प्रदेश का संयोजक बनाया, मेरे ऊपर इतना विश्वास किया और आज ये जो रिजल्ट मैं दे पाया इसके लिए मैं उन्हीं का आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी आभार से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुँच पाए कि राजस्थान एक प्रेस्टीज उसके ऊपर आ गया। सीताराम जी, जैसा कहा डिजिटली गाँव के अंदर जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है उसमें दिक्कतें रहती हैं, तो अब आपने पूरे करीब से पहली बार इस तरह के अभियान को आपके अंडरटेकिंग में लिया है। क्या होना चाहिए, क्या सरलता होनी चाहिए सदस्यता अभियान में? हमें ध्यान है कि BJP ने तो मिस्ड कॉल में ही सदस्य बना दिए थे, तो क्या कांग्रेस में, क्योंकि अब हाईटेक युग है, सोशल मीडिया का युग है, तो क्या सरल प्रयासों से कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बन सके? नहीं, आने वाले टाइम पे मैं तो ये सुझाव दूंगा कि जो हम लोगों ने मैनुअल करवाया
ये मैनुअल ठीक है, अभी नेट की कुछ प्रॉब्लम थी, हमारी समझ कम थी, हमें ट्रेनिंग टाइम कम मिला था। आने वाले टाइम के ऊपर सदस्यता कम करवा लें, लेकिन गुणवत्ता की करवाएं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने मिस कॉल दिए और मिस कॉल से तमिलनाडु के अंदर 1.5 करोड़ सदस्य बनाए इन्होंने, डाटा है, हाँ 1.5 करोड़ सदस्य बनाए, और जब वोटिंग हुई वहाँ पे तो 1.5 लाख वोट मिले। तो ऐसे देखिए फर्जी सदस्यता बनाने में या फर्जी बुक भरने में मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। निश्चित तौर के ऊपर हम कम कर लें, लेकिन गुणवत्ता से करें। आज ये है कि हमारे पास डाटा बेस है, और जब चुनाव होंगे तो आपको मैं निश्चित बताता हूँ योगेश जी कि जो आने वाले चुनाव होंगे, हम जो हमारी जिस आदमी को टिकट मिलेगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी या AICC ये डाटा अपना सुरक्षित रखेगी और ये उस प्रत्याशी को देगी जिसको टिकट मिलेगी। तो ये उस टाइम पे हमारे बहुत मतलब एक सदुपयोग होगा इनका, और ये सार्थक सिद्ध होंगे। मान के चले कि आने वाले 2023 के अंदर ये जो डाटा हमने इकट्ठे किए हैं, ये आने वाले 23 में हमको एक सुखद अनुभव देंगे। आपकी अगुवाई में ही आप, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी है, कांग्रेस के खजाने में पैसा आया है, और ये भी एक बहुत सुखद स्थिति इसलिए है क्योंकि जब कुर्सी आपने संभाली थी तब हालात ऐसे नहीं थे, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के निर्देशों के तहत मनमोहन कमेटी की सिफारिशों को पूरा करने में जो काम किया है, तो मुझे जहाँ तक 50 लाख से ऊपर की रकम बताई जा रही है जो खजाने में आएगी। नहीं, ऐसा है निश्चित। जिस टाइम पे मैंने चार्ज लिया उस टाइम पे मेरे से पूछा गया था कि आप कोषाध्यक्ष का कांटों भरा ताज संभाल रहे हैं और आप इसको कैसे चलाएंगे। तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, और अजय माकन जी को इन्होंने सिफारिश की और मुझे कोषाध्यक्ष का जिम्मेदारी दी। निश्चित तौर पे मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जैसे ही संभाली तो मैंने मीडिया को भी एक बयान दिया था, मैं बढ़िया का बेटा हूँ, मुझे तगादा करना आता है। हमारे यहाँ पे देखा मैंने, विधायकों और मंत्रियों के अंदर 88 लाख रुपये बाकी थे। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में। मैंने ये डिटेल रखी कि 88 लाख रुपये, 88 लाख रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैबिनेट मंत्री को 65,000 रुपये साल के देने पड़ते हैं, राज्य मंत्री को 62,000 रुपये साल के देने हैं, विधायक को 40,000 रुपये। ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के पैसे से चलती है। 88 लाख रुपए के लिए हम लोगों ने, तो विधायक दल की मीटिंग हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया और एक लिस्ट हमसे ली, और लिस्ट लेकर के सभी विधायकों से उसमें ये सहमति से सिग्नेचर करवा करके, और वो पैसे देखिए विधायक भी देना चाहते हैं, मंत्री भी देना चाहते थे, बस सिर्फ एक तगादा करने की थी, गैप था कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा था कि मैं बढ़िया का बेटा हूँ, तगादा करना आता है। तगादा किया। हमारे पैसे थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पैसे थे, वो आज नहीं आते, कल आते, पैसे ज़रूर आते, क्योंकि आज तक के इतिहास के अंदर कभी भी मेंबर जो ये ईयरली कंट्रीब्यूशन है वो कभी नहीं रुका। तो अभी तो ये पैसे लिए हमने, बैलेंस के अगले महीने आ जाएंगे। इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हमारे खजाने में और पैसे आएंगे। हमारे जितने चेयरमैन बने हैं, हमारे जितने मतलब ये प्रधान हैं, जितने हमारे जिला प्रमुख हैं, जितने बोर्ड आयुक्त बने हैं, और जितने हमारे ये नगर पालिका के, नगर निगम के इनके मेयर वगैरह हैं, अभी हमारा इसमें बाकी है। निश्चित तौर पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर तक हम 300 रुपये लेते हैं, हम कि कार्यकर्ताओं से पैसे लेंगे, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम धनाढ़यों से, पूंजीपतियों के ऊपर नहीं चलते, पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, पूंजीपतियों से चंदा लेके काम नहीं चलाते। हम निश्चित तौर के ऊपर आने वाले टाइम पे 1 से 1.5 करोड़ रुपए इलेक्शन तक हम और इकट्ठा करेंगे। और ये सदस्यता अभियान, अब आप देखिए कि 40 लाख से प्लस सदस्यता हुई है, 5 रुपये एक सदस्य के हैं, तो हमारे पास निश्चित तौर पे 2 करोड़ रुपए इसके आएंगे। AICC का हिस्सा हम AICC को देंगे, हमारा हिस्सा हमारा रखेंगे। तो हमारे पास एक्चुअली मेरा सौभाग्य है कि जब से मैंने सीट संभाली है तब से, आप चाहे कुछ भी कहें, गोविंद की कृपा है कि पैसे से PCC के अंदर कोई कमी नहीं आ रही है। और आने वाले टाइम पे भी हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे जैसे विधायक महोदय का है, राज्य मंत्री का है, कैबिनेट मंत्री का है, साल के साल वो पैसा जमा हो जाए, तो उनके ऊपर भी भार नहीं हो, हमारे ऊपर भी भार नहीं हो। और आपके माध्यम से भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, जिनको संगठन के अंदर पैसे देने हैं, संगठन उनका है, संगठन कार्यकर्ता का है, और कार्यकर्ता के भरोसे संगठन चलता है। निश्चित तौर पे संगठन में अपना कंट्रीब्यूशन दे, और संगठन को चलाने के लिए हम सुचारू रूप से उसको काम करेंगे। आखिरी सवाल सीताराम जी, सदस्यता अभियान सतत प्रक्रिया है, अभियान की तारीख तो पूरी हो चुकी, अब क्या ये सतत चलेगा तो किस तरह से चलेगा? नहीं, सदस्यता अभियान खत्म हो गया। सितंबर के अंदर AICC की अध्यक्ष का चुनाव हो जाएंगे, उसके पहले जिला अध्यक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, ब्लॉक अध्यक्ष होंगे। ये सारी की सारी प्रक्रिया आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ पे DRO आ जाएंगे,
मई के अंदर हमारे डीआरओ आ जाएंगे, हमारे यहाँ पे हर राज्य के अंदर चुनावी प्रक्रिया हो जाएगी। और अभी हमारे यहाँ पे संगठन के चुनाव सितंबर के पहले वीक के अंदर सारे खत्म हो जाएंगे। अब सदस्यता अभियान बंद हो गई। सदस्यता अभियान बंद होने के बाद में वोटर लिस्ट तैयार होगी और वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद में ये हमारे संगठन के चुनाव होंगे। जरूरत पड़ी तो संगठन में चुनाव होंगे, नहीं तो सर्वसम्मति से ये फैसला होगा। जो भी हाईकमान का या जो निर्णय होगा वो है। लेकिन वोटर लिस्ट हमारे मतलब चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूरी आज हमारे पूरे भारत के चेयरमैन, चुनाव आयोग के चुनाव के चेयरमैन है मधुसूदन मिस्त्री जी, उनके नेतृत्व में है। हर राज्य के पीआरओ हैं, हर राज्य में एपीआरओ हैं। तो निश्चित तौर पे चुनाव की प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष और एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट की जा रही है। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि कांग्रेस के एक निष्पक्ष चुनाव होंगे। आने वाले टाइम पे पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम होगा। सीताराम जी से बात हुई और सदस्यता अभियान क्योंकि जिस तरह शुरू किया गया था वो एक कहा जा सकता है कि उसकी गति बहुत सुस्त थी, कछुआ चाल थी, लेकिन धीरे धीरे गति पकड़ी और बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा दोनों ने इस पूरे कार्यक्रम में रुचि ली और नतीजे राजस्थान कांग्रेस कमेटी के लिए सकारात्मक रहे। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।